तो आज का जो क्लास है ऐसा नहीं है कि कुछ नया होने वाला है, नहीं। आपका बैच शुरू से लेकर लास्ट तक जो हुआ है वही सब बात करेंगे। और देखिए अंतिम, जैसे आप देखते होंगे गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी जो है हमेशा इलेक्शन से 6 माह पहले या 3-4 माह पहले दिया जाता है। इलेक्शन से, जैसे अप्रैल में इलेक्शन है, जनवरी में वैकेंसी दे देगा, तो उस टाइम तक विद्यार्थी फॉर्म ही भर रहा होता है, या फिर जो है आपको रिटन फॉर्म भर दिया है, रिटन एग्जाम का डेट दे दिया है, इस प्रकार का चीज होता है, तो लोगों को याद रहता है, समझे। तो यही कारण है कि आपको जो है लास्ट टाइम में बुलाए हैं, बैच बाय बैच बुलाए हैं, ताकि आपसे थोड़ा बात कर सके। तो कुछ डाउट क्लियर करेंगे। नोटिफिकेशन लगाने का सबसे पहला उद्देश्य ये है आपके डाउट को क्लियर करना, और कुछ भी नहीं। और उसमें भी ये डाउट हम बहुतों बार क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से इस डाउट को हम आपके लिए क्लियर कर रहे हैं, समझिए, एक बार फिर से। तो निगेटिव मार्किंग को लेकर के सबसे पहले जो है एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो है एक चीज और, एक पेन दीजिएगा हमको। देखिए इस पेन का हमारे जीवन में बड़ी अहम रोल है। हम हमेशा परीक्षा इसी पेन से देते थे, समझ गए। और जिस पेन से हम परीक्षा पास किए उस सब पेन को अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन यही है कि मिला आज कुछ नहीं हमको, तो हम अपने जीवन में हमेशा इसी पेन से एग्जाम दिए हैं। देखिए इस पेन का खासियत क्या है कि रंगा जाएगा तुरंत, जो अन्य पेन से 10 सेकेंड में रंगाएगा, 4 से 5 सेकेंड में रंगा जाएगा। इसका खासियत है इस पेन का। थोड़ा महंगा है, 10 रुपया देता है, 10 रुपये पर पीस देता है। ऐसे हम तो ज़्यादा लिए हैं, 4-5 हज़ार लिए हैं, तो हमको तो दिया है 9 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा छोड़ा है। 9 रुपया 15 रुपया दे रहा। और नहीं, हम जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे 10 रुपया देता था। ओ 15 रुपया आप देने लगा है। आपको कैसे दिया है जी? 9 रुपया 50 पैसा। हाँ, तो ज़्यादा 4-5 हज़ार मंगवाए हैं तो थोड़ा सा छूट तो देगा ही। तो इसी पेन से जो है हम हमेशा हर परीक्षा दिए हैं, तो ये पेन हम आपको देंगे। जीवन के अनुभव के आधार पर ही आपको ये पेन सजेस्ट किए हैं, और हम क्लास में भी बोले हैं ये वाला पेन आपको यूज करना है। कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे। तो ऑनलाइन वाले लोगों की अगर हम बात करें, अब कुछ लोग इसमें जो है निगेटिविटी ढूंढेंगे कि सर ऐसा तो नहीं इस पेन का बिहार में ब्रांड एम्बेसडर बन गया है कि इसका प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपना पेन खोज रहे थे कि हम आपको दिखाएं। ऐसा कोई बात नहीं है, समझिए। हम कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं, उतना बड़ा चेहरा नहीं है कि हमको लोग ब्रांड एम्बेसडर बना ले, समझे। तो बात यह है कि रेनॉल्ड्स लिक्विफाइड पेन है। जो भी ऑफलाइन लोग आए हुए हैं, ऑफलाइन जो भी लोग आए हुए हैं उनको तो ये हम दे देंगे, लेकिन जो ऑनलाइन लोग हैं, जो दूर में हैं, पटना से बाहर हैं, रेनॉल्ड्स पेन है, पहले 10 रुपया में देता था, अब 15 रुपया में देता है, तो ये ले लीजिएगा। आधा टाइम आपको रंगने में बचा देगा। और दूसरी बात ये है कि हम हमेशा ब्लैक कलर से ही लिखे हैं, तो इसलिए बोल भी रहा था ब्लू ले लेते हैं, बोले ना हम जिससे लिखे हैं वही लेते हैं, ये ब्लैक ही लेते हैं, ये ब्लैक ही मंगवाए। पेन को लेकर के जाना है, आप सभी को पेन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात निगेटिव मार्किंग को लेकर के, देखिए कुछ चीज आपको होता है बड़ी छोटा मोटा चीज, लेकिन वो सब चीज, ये बात हम स्पेशली लड़कियों को बोल रहे हैं। लड़की सब एकदम बड़ी उहापोह की स्थिति में रहती है। कोई आम बोल दिया आम सुनेगी, कोई इमली बोल दिया इमली सुनेगी। लड़की को सच में थोड़ा सा लड़का की तुलना में दिमाग कम होता है, समझे। बुरा मत मानिएगा आप लोग, समझे। लेकिन आप लोग जो है तुरंत डाइवर्ट तुरंत हो जाते हैं। हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, आप लोग डाइवर्ट तुरंत हो जाते हैं, और कभी भी डाइवर्ट तुरंत नहीं होना चाहिए। अरे आप भी मानव हैं, ऐसा थोड़ी कि आप पशु हैं। आप पशु नहीं, आप मानव हैं, आप सोचने वाला प्राणी है। आप सोचिए, तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं, ये आपकी कमी है, समझ गए। कभी भी तुरंत डाइवर्ट नहीं होने का है। चीजों को समझना है, सोचना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, समझे। तो एक बात हम हमेशा बोले हैं आपको, एक बात हम हमेशा आपको बोले हैं,
आप याद कीजिए, आप शुरू क्लास से लेकर आज तक ऐसे हम नहीं बोलते थे वो बात। शुरू क्लास से लेकर आज तक हम आपको हमेशा बोले हैं निगेटिव। एक सबसे बड़ा सवाल आपके लिए अंतिम में, मेरे ख्याल से इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं हो सकता है। क्या हम 100 क्वेश्चन बना के आए या नहीं आए? हम शुरू से लेकर के आज तक कम से कम 15-20 बार बोले होंगे एकदम 100% क्वेश्चन बना के आना। नहीं बोले हैं बताइए आप? और हमेशा बोले ना निगेटिव 1/10। और यही सत्य भी है, इसको प्रूफ भी हम आपको करके दिखा देते हैं, समझ गए? तो सब चीज हम बता देते हैं। तो एक तो पहली बात, लड़का के दिमाग में ये बात तुरंत घुस जाता है, लड़की के दिमाग में नहीं जाता है ये बात। तो लड़की को भी बोल रहे हैं 100 में 100 क्वेश्चन बना के आना है। 100 में 100, 99 नहीं होना चाहिए। 100 में 100 क्वेश्चन बना करके आना है। क्या पता आप जो क्वेश्चन छोड़े, हो सकता है आप तुक्का उसमें सही मार दिए होंगे, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, एकदम से हो सकता है। तो इसलिए जो है एक बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, सबको बोल रहे हैं 100 में 100 क्वेश्चन बना करके आना। लड़का लड़की सबको बोल रहे हैं 100 में 100 क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले लोग ऐसा नहीं कि जो है आपको नहीं बोल रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं 100 में 100 बना करके आना है। कलर ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम अपने जीवन में हमेशा ब्लैक यूज किए हैं, तो हम सलाह देते हैं ब्लैक ही यूज करने का। आप ब्लैक या ब्लू कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पेन सेम होना चाहिए। थोड़ा सा आपके टाइम को जो है बचा देगा, समझे? ये पेन का खासियत यही है और कुछ खास बात नहीं है, समझे? 100 में 100 बना के आना। और निगेटिव 1/10 है या 1/5, यानी 5 पर 1 है या 10 पर 1 है। तो निगेटिव की अगर हम बात करें तो 10 पर 1 है, 10 पर 1 है, 10 पर 1 है। तो देखिए, आप नोटिफिकेशन पढ़िए, नोटिफिकेशन आप पढ़िए, कहां पे है निगेटिव मार्किंग का बात? हाँ, निगेटिव मार्किंग का बात इसी आसपास में होगा। हाँ, यहां पे है, देखिए कितना बोल्ड करके दिया हुआ है। दोनों चरणों की परीक्षा मतलब पीटी और मेंस दोनों की बात यहां पर हो रही। प्रीलिम्स की भी बात यहां पर हो रही है और मेंस की भी बात यहां पर हो रही है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात जो है आपको यहां पर हो रही है। प्रीलिम्स की भी बात हो रही है और मेंस की भी बात जो है आपको यहां पर हो रही है। प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन का होता है, 100 गो क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क दिया जाता है। तो 100 गुना 2 कीजिएगा, 200 का प्रीलिम्स होता है, 200 का प्रीलिम्स होता है। फिर अगर आप मेंस की बात करेंगे तो मेंस में तो 2 सीटिंग होता है। पहला सीटिंग हिंदी का होता है और दूसरा सीटिंग जो है आपको जीएस पेपर का होता है। जीएस पेपर का होता है, हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 30% मार्क लाना है यहां पर। और जीएस मेन जो पेपर होता है, जीएस पेपर होता है सेकेंड पेपर, इस पेपर के मार्क के आधार पर ही आपका मेरिट बनता है। प्रीलिम्स जानते हैं, प्रीलिम्स सिर्फ एक दरवाजा मात्र है, इसको क्रॉस करना है। मेंस के लिए इसको क्रॉस करना है। प्रीलिम्स का मार्क कभी भी मेरिट में नहीं जुड़ता है। प्रीलिम्स के मार्क को मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। प्रीलिम्स एक ऐसा फाटक है जिसको पार करेंगे तभी आप मेंस में जाकर के क्वालिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं, समझ गए? इसके बाद मेंस में हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का है, पास करना है हिंदी में। इसके बाद मेन होता है जीएस पेपर, सेकेंड पेपर। इसी मार्क के आधार पर आपका मेरिट बनता है अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तब। तो मेन ये है। और यहां पर भी जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीएस का अहम रोल है, मैथ रीजनिंग का भी रोल है, समझ गए? तो अब आप सुनिएगा, समझिएगा। निगेटिव को लेकर के एक कंफ्यूजन आपका दूर करना चाहते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, मतलब एगो अगर आप रॉन्ग करेंगे, एगो अगर आप गलत करेंगे, डब्लू का मतलब रॉन्ग, WRONG रॉन्ग का मतलब गलत करना होता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक मतलब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यानी एक गलत उत्तर के लिए 0.2 मार्क आपका काटा जाएगा।
0.2 अंक काटा जाएगा। स्पष्ट तौर पर यह बात आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं हम अपने मन से। आपका नोटिफिकेशन है, आप जाकर के देख सकते हैं आराम से साइट पे। तो दोनों चरणों की परीक्षा में, मतलब प्रीलिम्स और मेंस, दोनों चरण मतलब प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, यानी एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। 0.2 अंक काटा जाएगा। मेन यही है, 0.2 अंक काटा जाएगा। 0.2 उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा चीज काम का नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है आपके लिए काम का है। 0.2, तो एक रॉन्ग कर रहे हैं तो आपका कट रहा है 0.2। और देखिए आपके नोटिफिकेशन में ही इस बात का जिक्र है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको मार्क मिलता है 2। तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको मार्क कितना मिलेगा? 200। कितना मिलेगा? 200। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बात गुरुजी लोग आप हमको बताइए कि अगर आप एक सही करते हैं, एगो क्वेश्चन गलत करते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं, हम लोग हिंदी भाषी राज्य में पैदा हुए हैं, समझे, हिंदी लिखना ज्यादा सही है। एक गलत बराबर आपका काटा जा रहा है 0.2, और एक अगर आपका सही हो रहा है, तो आपको मार्क कितना मिल रहा है? 2। कितना मार्क मिल रहा है? 2 मार्क मिल रहा है। ठीक है, 2 मार्क मिल रहा है। इस आधार पे थोड़ा आप सोच के देखिए निगेटिव क्या होगा। परसेंटेज सब पढ़े हैं जीवन में? कभी परसेंटेज पढ़े हैं? तो एक गलत बराबर 0.2 मार्क, 0.2 मार्क्स, और एक सही बराबर 2 मार्क, एक सही बराबर 2 मार्क। अब आगे आप स्वयं सोचिए कि क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सोच करके देखिए क्या होगा, क्या करना है। इसको करना क्या है? इसको करना है 0.2 अपॉन 2। 0.2 अपॉन 2 करेंगे, हाँ या ना? इतना तो बेसिक मैथ आप लोग को भी होगा या नहीं होगा? निश्चित तौर पे होगा। तो इसको हटाइएगा, पॉइंट हटाइएगा, तो जितना अंक है उतना 0, तो एक 0 कर देंगे, हाँ या ना? करेंगे। और 2 से 20 को भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10। तो 10 पर 1 हुआ या नहीं हुआ बताइए? हाय, हुआ ना? कंफ्यूजन दूर हुआ आपका, हाँ या ना? तो एकदम लड़की को बोल रहे हैं ये बात। लड़की बड़ी कंफ्यूजन में रहती है, समझ गए? 10 गो पर 1 निगेटिव है, 10 गो पर 1 निगेटिव है, मतलब 10 गो गलत कीजिएगा ना, एगो सही वाला आपका खत्म हो जाएगा। 10 गो गलत कीजिएगा तब एगो सही वाला आपका खत्म होगा। 10 गो गलत कीजिएगा तब आपका एगो सही वाला खत्म होगा, यानी निगेटिव है। देखिए आपके नोटिफिकेशन के आधार पर ही ये बात हम प्रूफ किए हैं। 1/10 मेरा मार्कशीट नहीं मिला, नहीं तो हम मार्कशीट ले आकर के भी हम दिखा सकते थे, जोड़ घटाव गुना भाग करके जो मार्क उर्क आया हुआ था उस आधार पर 1/10। क्लियर है ये बात? तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है यहां पर? कैलकुलेशन में हम गड़बड़ नहीं किए हैं? तो कोई कंफ्यूजन आज के बाद ये नहीं ना पूछिएगा कभी कि 1/10 या 1/5 है? तो एक बात क्लियर किए, और कोई दिक्कत इसमें अब नहीं पूछिएगा। लड़की को स्पेशली बोल रहे हैं, और 100 को बना के आइएगा ना सब लोग। हाँ चलिए, अब ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग आज जो है ऑनलाइन वाले से भी पूछना है, समझा? आज इनका भी सब चीज देखना है। तो आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, मेरा अपना मानना है, कुछ चीज हम आपको समझाते हैं, फिर आपको भी हम समय देंगे, देखिए हम अपने जीवन में कई ऐसे परीक्षा हैं जिसमें सफल भी हुए हैं, और कई ऐसे परीक्षा हैं जिसमें हमने असफलता के स्वाद को भी चखा है। हम ये नहीं है हवाई बात करेंगे, नहीं हम तो जिस परीक्षा में बैठते हैं वो हमसे निकल ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपने जीवन में सफलता के स्वाद को भी चखा है और असफलता के भी स्वाद को चखा है। जब जब हमें असफलता मिला तो हमने अपने में कमी ढूंढने का प्रयास किया
क्योंकि कमी हम में रह गई होंगी, इसलिए हम असफल हुए हैं। दुर्योधन अगर युद्ध हारा है तो कमी दुर्योधन में था। अर्जुन अगर युद्ध जीता है, यानी पांडव अगर युद्ध जीता है, तो पांडव में कमी नहीं था। और समाज यही जानता है, समाज यही मानता है, और सच भी यही है, सच भी यही है। अगर हम में कमी है, हम असफलता को देखेंगे। अगर हम परिपूर्ण हैं, हम असफलता को नहीं देख सकते। तो हमने अपने जीवन में जो भी महसूस किया है, देखिए, हमको ना बहुत ज़्यादा नॉवेल पढ़ने का शौक है, ना बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखने का शौक है, ना कुछ और, अकबर बाबर ही करते रहते हैं जीवन भर। तो हम जो भी बोलते हैं ना, हम अपने जीवन में जो भी अनुभव किए हैं वही चीज़ हम आपके साथ साझा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा मोटिवेटर है, बहुत बड़ा टीचर है, बहुत ज्ञानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी आप में से ही एक हैं। बस यही है कि सफल हुए हैं तो लोगों को उसका हाथ पकड़ करके सफलता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अनेकों लोग जुड़ करके सफल भी हुए हैं। तो एक बात जो हमने अपने जीवन में महसूस किया है, जब जब हम असफल हुए हैं, तो एक चीज जो हमने महसूस किया है, वो हमने यह महसूस किया है कि जो परीक्षा हम दिए हैं, उसका जो सिलेबस है, उसका समग्र नॉलेज नहीं है मेरे पास। यही वजह है कि हम असफल हो गए हैं। ये चीज हमने अपने जीवन में महसूस किया है। अब आप क्या करते हैं हमको नहीं पता। तो हम हमेशा आपको बोलते हैं कि अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो समग्रता से सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए, समग्रता से सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए, समग्रता से। और आपके बैच को हम दावे के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, समग्रता से हमने, बिट्टू झा सर ने पढ़ाया है। इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, करेंट हो, हर चीज हमने आपको समग्रता से पढ़ाया है। और हमेशा हम आपको बोलते हैं, जितना हम आपको देते हैं सिर्फ आप उसको उतना पचाने का कैपेसिटी रखिए। अगर आप पचा लिए चीजों को, रिजल्ट होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और देखिए, मेरा ये बात नहीं है जो आगे हम बोलने जा रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जाने माने वैज्ञानिक, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है इंसान को सपना बड़ा रखना चाहिए। लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा है उतना भी बड़ा सपना नहीं रखना चाहिए जिसको अचीव ना किया जा सके। मतलब जैसे अगर हम मान लिया जाए कमा रहे हैं 10,000 रुपया पर डे, और हम ये लक्ष्य बना लिए कि हम 1 करोड़ रुपया पर डे कमाने लगे, कभी अचीव नहीं हो सकता है। 10,000 अगर हम कमा रहे हैं तो उससे बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। 15 कमाने लगे तो उससे बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। 20 कमा रहे हैं तो उससे बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए 25। ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लोग आधा ही पढ़ता है कि बोले हैं सपना बड़ा होना चाहिए, तो हम चांद पर जाने का सपना देख रहे हैं। कभी पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा गुरुजी, लोग समझ गए। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। तो हम हो या बिट्टू सर, हम लोग समग्रता से चीजों को पढ़ाए हैं। हम लोग के दिमाग में यही है, क्योंकि पिछले बार अपने संस्थान से जुड़कर सबसे जो टॉपर स्टूडेंट रहा है वो 9वां रैंक है, 9th रैंक है, 9th रैंक अपने संस्थान के लड़का का सबसे बेस्ट रैंक है, 9th रैंक पूरे बिहार में, पूरे बिहार में। तो हम लोगों ने यह सोचा कि देखिए हर बैच में काफी समग्रता से पढ़ाए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? हम लोगों का लक्ष्य ये था, देखिए इसको प्रिसाइज किया जा सकता था, इसको छोटा किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि इसको छोटा नहीं किया जा सकता, छोटा किया जा सकता था। लेकिन हम लोगों ने ये लक्ष्य बनाया था कि हमको अपने स्टूडेंट को जो है टॉपर बनाना है, टॉपर बनाना है। अगर इस सोच के साथ पढ़ेंगे, ये बात हम आपको बोले नहीं थे, टॉपर बनाना है। बिट्टू सर तो कभी कभी बोले भी होंगे, तो रिजल्ट हो ही जाएगा। इस सोच के साथ, समग्रता से,
सब चीज को हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया आपको। और देखिए, मां, पिताजी और गुरुजी या मार्गदर्शक, इन तीनों का बात हर किसी को अच्छा नहीं लगता है और मैक्सिमम लोगों को अच्छा नहीं ही लगता है, क्योंकि यही तीन इंसान आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो आपको सच्चाई से अवगत करवाते हैं। और किसी को अगर आप सच्चाई से अवगत करवाते हैं ना, तो उसको मिर्ची की तरह लगता है। तो ये तीनों इंसान का बात लोग 100% नहीं मानेगा, और ये तीनों इंसान का बात लोग मानता भी है लेकिन 100% नहीं मानता। अगर ये तीन इंसान का बात कोई भी माने, वो अपने जीवन में सर्वोच्च से सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकता है। हम भी अपने जीवन में अपने मां बाप का बात नहीं माने हैं, ये सच है, ये सच है, हम आपको बता रहे हैं। हम भी अपने जीवन में अपने गुरुजी का बात नहीं माने हैं। अगर अपने जीवन में गुरुजी का बात मानते तो यहां नहीं होते, IITian जरूर होते, लेकिन नहीं माने हैं बात। तो जबकि इन तीनों का बात आपको मानना चाहिए। खैर, यह भी बात है, जो हो गया सो हो गया, जो हो चुका है उसके विषय में कुछ नहीं सोचना है। तो ये जो बात हम आपको बोल रहे हैं कि समग्रता सिलेबस को पढ़ाए हैं, और आप स्वयं सोचिए, जो हम दिए हैं आपको, आप थोड़ा सोच करके देखिए, जितना हम आपको दिए हैं उतना अगर आप पचा लिए होंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, किसी सिचुएशन में नहीं रुकेगा। देखिए, हम आपको पूरा हर सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। क्या आपको नहीं पढ़ाए बताइए आप हमको? सब चीज हम आपको पढ़ाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट, हर चीज हम आपको पढ़ाए हैं। दूसरी बात, आपका टोटल 35 टेस्ट हुआ विद डिस्कशन शनिवार को, आप याद कीजिए। और उसमें हम आपको लास्ट जाते जाते क्लियर भी कर दिए थे क्वेश्चन कहां से दे रहे हैं और डिस्कशन कहां से लिख रहे हैं। कुछ याद है? दृष्टि क्विक बुक से क्वेश्चन क्रिएट करके दे रहे थे और डिस्कशन भी वहीं से लिख रहे थे। तो पढ़ाए हैं, फिर 35 टेस्ट करवाए हैं, फिर जो है सब्जेक्ट वाइज इधर लगभग 10-15 दिन से टेस्ट चल रहा था, फिर जो बुक आया वो वाला बुक करवा रहे हैं हम आपको, करवाए हैं हम आपको। इतना कुछ करवाने के बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, इसमें दोष हमारा नहीं हो सकता है, दोष आपका होगा, हमारा दोष नहीं हो सकता है। और हम अपने और अपने संस्थान की बड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप मार्केट में जाकर के चीजों को पता कर लीजिएगा कि जितना आपको बेहतर गाइडेंस दिया गया है, जितना आपको करवाया गया है, कहीं नहीं हुआ है। आप पता कर लीजिए, ना 299 वाला करवाया है, ना 499 वाला, ना 999 वाला, कोई नहीं करवाया है। आप पता कर लीजिए अच्छे से। अब आप एकदम ओरिजिनल संस्थान के ओरिजिनल रिव्यू देने के सिचुएशन में आप आ चुके हैं। और देखिए, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, मां बाप का रिश्ता है, मां बेटा का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, आप देखेंगे कभी बहुत ज्यादा प्यार होता है परिवार में, कभी खुशी का माहौल होता है तो कभी गम का माहौल भी होता है। कभी उसी प्रकार से आप देखे होंगे दशहरा के बाद, जब से वैकेंसी आ गया है, दशहरा के बाद आप गौर कीजिए, हम कभी भी किसी भी दिन छुट्टी लिए? दशहरा के बाद की बात हम बोल रहे हैं। दशहरा के बाद एक भी दिन हम रेस्ट नहीं किए हैं। हमको बुखार है, कल हमको डॉक्टर सीधे तौर पर बोला, कल हम शाम में जो आए थे, हम सुई, मोटका सुई 2 लेकर के आए थे, समझिए, डॉक्टर सीधे तौर पर बोला है 1 सप्ताह रेस्ट, 1 सप्ताह रेस्ट सीधे बोले। हाँ करेंगे, एकदम करेंगे। हम उसको थोड़े बोलेंगे कि नहीं करेंगे, हम उसको बोले करेंगे। लेकिन हम आए शाम में क्लास लिए। दशहरा के बाद आप देखोगे हम एक भी क्लास स्किप आपका नहीं किए। किसी भी दरोगा बैच में मेरा एक भी क्लास स्किप नहीं हुआ होगा। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो
तो हर कोई बात तो नहीं ही मान सकता है, लेकिन एक बात हम शुरू क्लास में बोलते हैं और आज लास्ट क्लास में भी बोल रहे हैं, जो शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगा उसका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। देखिए, जैसे क्लास में भी हम आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे अष्टजाम शुरू होता है हरे रामा हरे कृष्णा, तो शुरू में जो गायक मंडली सब होता है बहुत जोर जोर से गाता है, बीच में थोड़ा लौ होता है, फिर रात 12 बजे जाते जाते बहुत लौ हो जाता है, लेकिन जैसे सुबह होता है तो फिर जोर जोर से गाने लगता है, और फिर जब लास्ट होता है तो उस समय में भी जोर जोर से गाता है। समझ गए? जीवन में हमेशा एक जैसा सिचुएशन कभी नहीं रह सकता है, कभी नहीं रह सकता है, कभी नहीं। कभी आप खुश हैं, कभी आप दुखी भी होंगे। खुशी और गम जीवन में एक सिक्के के दो पहलू है ये, और कुछ नहीं है। लेकिन हां, किसी भी सिचुएशन में अष्टजाम में लय को नहीं टूटने दिया जाता, बंद नहीं होता। अगर बंद हो गया तो अष्टजाम भ्रष्ट, खत्म, अष्टजाम का कोई महत्व नहीं रह गया। वैसे ही जीवन में अगर सफल होना है ना, तो कभी भी अपने लय को नहीं तोड़ना है, कभी भी क्लास स्किप नहीं करना। ठीक है, नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, फिर भी आना है। नहीं मन कर रहा है टेस्ट देने का, फिर भी देना है, फिर भी देना है। और एक बात और यहां पर हम कहना चाहते हैं, हम अपने अनुभव के आधार पर, आपका मेहनत कभी जाया नहीं जाएगा। यह बात तो हम इस आधार पे कह रहे हैं, हम कोई टीचर का बैच नहीं दिए थे। टीचर 6 से 8 1 to 5 भी जो बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवाता, कोई टीचर का बैच नहीं दिए थे। हम कोई एक्साइज पुलिस का बैच नहीं दिए, लेकिन संस्थान में पढ़ने वाले बिहार दरोगा बैच के लड़के, फाउंडेशन बैच के लड़के, टीचर में उसका रिजल्ट हुआ है, फिर जो है आपको एक्साइज पुलिस में रिजल्ट हुआ है। 50-60 लड़का का एक्साइज पुलिस में रिजल्ट हुआ है 689 पोस्ट में से। फिर जो है आपको 64 एसआई दरोगा वाला, उसमें से 6 गो लड़का लड़की का हुआ है, 3 गो से तो हम आपको अवगत करवा चुके हैं। उस सब का तो बैच नहीं दिए थे। तो इस अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर मेहनत करते रहेंगे ना, तो ये मेहनत आपका कभी जाया नहीं जाएगा, ये मेहनत कभी आपका बर्बाद नहीं होगा। कभी भी आपका ये मेहनत बर्बाद नहीं हो सकता, कभी नहीं, किसी सिचुएशन में आपका ये मेहनत बर्बाद नहीं हो सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहे, मेहनत करते रहे, और तब तक मेहनत करते रहे जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। और हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहे। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से, नकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक जीत आपकी किताब है, शिव खेड़ा का, इंटरनेशनल मोटिवेटर है, वो माहौल को लेकर के बड़ी अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप आलोचना के माहौल में रहेंगे तो आप झगड़ालू प्रकृति के हो जाएंगे। अगर आप प्रशंसा के माहौल में रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, सकारात्मक बना रहेगा आपका आत्मविश्वास। तो माहौल का बड़ा इफेक्ट पड़ता है जीवन में, बहुत इफेक्ट पड़ता है माहौल का, इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन में। हॉस्टल में हम क्या करते हैं? हॉस्टल में हम कुछ नहीं करते हैं। हॉस्टल में आप ही के बैच में से पढ़ने वाला लड़का सब है। बिहार दरोगा 1st 2nd 3rd बैच के लड़के हैं हॉस्टल में। उसको थोड़े कुछ करते नहीं, उसको सिर्फ एक माहौल देते हैं, उसको सिर्फ एक इन्वायरमेंट देते हैं, और कुछ नहीं। माहौल का हमारे जीवन में बहुत रोल है। ऐसे एक बात बताइए, एक लाइन पर सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक कीजिए, इस एक लाइन पर कई सारे लोग बड़े बड़े मोटिवेटर बन गए हैं, और इस चीज को आप अपने जीवन में अपना करके सफल नहीं हो सकते। क्या बात करते हैं आप? निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में इस चीज को अपना करके सफल हो सकते हैं। अगर हम भी आप ही के जैसा नकारात्मक सोचते, फलना करेंगे तो ये होगा, चिल्ला करेंगे तो ये होगा, तो आज हम यहां नहीं होते। एक सकारात्मक सोच हमारा रहा है, हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी कोचिंग पर बम मार दे, हम सकारात्मक रहते हैं। बिट्टू सर बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं, अब नहीं पढ़ाएंगे, अब सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं। लड़ने वालों में से हैं, समझिए, लड़ते हैं चाहे जो हो,
और सकारात्मक सोच के साथ लड़ते हैं। सकारात्मक सोच, अगर हम आज आप हमको सुन रहे हैं ना, तो एक हमारी सोच के वजह से आप हमको सुन रहे हैं। आपका सोच, आपका मेंटेलिटी आपको सर्वोच्च बना सकता है, आपको बहुत बेहतर बना सकता है। सोच अच्छा होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम पटना के किसी टीचर के बारे में सपना में भी नहीं सोच सकते। दिल्ली के टीचर के बारे में हम सोचते हैं, उनके पास क्वालिटी है, क्वालिटी। हमने पढ़ा है दिल्ली में, हमने दिल्ली के टीचर से पढ़ा है, और इसी आधार पर हम बोल उनमें क्वालिटी है, उनके बारे में हम सोचते हैं। हम उनके बारे में यह सोचते हैं कि इनको कैसे टक्कर दिया जाए। दिल्ली के टीचर के बारे में इनको कैसे टक्कर दिया जाए। पटना के टीचर का तो इतना गंदा स्थिति है, हम आपको बता नहीं सकते, उसका सोच इतना गंदा है। तो किसी के बारे में मत सोचिए, हम आपको बोल रहे हैं किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है। हम कभी कभी आपको बोलते हैं हम स्वार्थी हैं, हम सच में स्वार्थी हैं। भले आप देखते हैं कि आपको हम बहुत कुछ गिफ्ट देते हैं, वो आपके प्रोत्साहन के लिए। हमने अपने जीवन में देखा है, टीचर से एक पेन प्राप्त कर लेते थे, पढ़ने का इतना जुनून बन जाता था कि लगता था 7 दिन लगातार पढ़ते रहे। तो ये सब चीज हमने अपने जीवन में महसूस किया है, और उसी चीज को हम अपने जीवन में अपना रहे हैं, लागू कर रहे हैं। हमने जो भी अपने जीवन में सीखा है वही चीज हम आपके साथ लागू कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तो मेरा अपना मानना है, हम किसी भी पटना में कभी भी कुछ नहीं सोचे हैं फलना टीचर है उसको कैसे ये करना है वो करना, कभी नहीं। सिर्फ अपने बारे में सोचे हैं। अगर हम आज यहां हैं, अगर हम आज 10 बच्चा को पढ़ा रहे हैं, हम हमेशा ये सोचे हैं 15 कैसे होगा, हम हमेशा ये 15 से 20 कैसे होगा, 20 से 25 कैसे होगा, ये हम सोचे हैं और स्वार्थी बनकर के सोचे हैं। तो आप भी स्वार्थी बनकर के सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में। देश दुनिया को छोड़िए। हम आपको बता रहे हैं पिछले 7 साल में, अब तो थोड़ा मां बाप के बारे में सोचने लगे हैं, लेकिन 2014 से 2022 तक सिर्फ अपने बारे में सोचे हैं। एकदम प्योर सेल्फिश बने हुए थे, प्योर 100%। मां बाप तक के बारे में सोचना छोड़ दिए थे। तो एकदम सेल्फिश बनिए। जब तक अपने जीवन में सफल नहीं हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में। और आज के डेट में इन चीजों से बचिए। देखिए, एक मूवी है मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक सीख है कि अगर आप, या कोई और मूवी है हो सकता है, पता नहीं, अब उतना ध्यान में नहीं है, लेकिन एक मूवी में ही हम देखे थे, जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा वो 2 दिन पढ़ के कुछ नहीं कर सकता है, और जो बच्चा साल भर पढ़ा है वो 2 दिन नहीं हो पढ़ेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, समझे। और अगर मान लिया जाए कि जैसे एक बात हम आपको यहां पर क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि हम टीचर हैं, हम मार्गदर्शक हैं आपके, सही राह दिखाना मेरा काम है, करना या ना करना आपका काम है। हमेशा से हम आपको यह बात बोले हैं। टीचर सब पहले क्या करता है, पहले पूरा सब चीज देगा, पढ़ाएगा, लास्ट में वो निकालेगा 100 क्वेश्चन का, वो क्या है, 9वां 10वां 11 12 है, कि आप क्वेश्चन गैस कीजिएगा, गैस कीजिएगा, 200 क्वेश्चन में आपका आ जाएगा 100 गो क्वेश्चन। कंपटीशन है ये, कंपटीशन, समझे। ये सब सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है। क्या हम ऐसा करेंगे तो आप नहीं आइएगा? आप आइएगा, हमको पता है, आप हम पे विश्वास करते हैं। अगर हम बोल देंगे कि 500 क्वेश्चन हम करवाएंगे, उसी में से आएगा, हर कोई आएगा। सिर्फ हमको इतना बोलना है, हर कोई आएगा, लेकिन वो आपके लिए फायदामंद नहीं होगा। कभी भी हमने बिजनेसमैन के तरीका से एजुकेशन को नहीं सोचा है। अगर एजुकेशन को बिजनेसमैन के तरीका से सोचते तो हम अभी बहुत कुछ कर सकते थे अपने जीवन में, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, अपने जीवन में हम कुछ नहीं किए हैं। तो इन चक्करों में आप नहीं रहे। लास्ट टाइम में आप YouTube से बचे, एकदम बचे। किताब कॉपी
जितना ज्यादा आप किताब कॉपी का साथ रहेगा लास्ट टाइम में, उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जितना ज्यादा किताब कॉपी का साथ रहेगा, उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके जीवन में। एकदम यूट्यूब से बचे, टॉनिक फोनिक से बचे, जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करें। तो ये तो हमने अपने तरफ से गाइडेंस दिया है। एक दो और बात हम आपको कहना चाहेंगे, फिर ऑनलाइन वाले आप लोगों का भी क्वेश्चन लेंगे और इन लोगों का, ऑफलाइन वालों का भी हम क्वेश्चन लेंगे। समझ गए? एक बात और, एक बात तो स्पष्ट कर दिए, 100 में 100 बना के आना है, 10 पर 1 है। 10 गलत करेंगे तो एक सही वाला आपका कट जाएगा। समझ गए? दूसरी बात, सभी लोगों का होम सेंटर है, होम सेंटर है। देखिए गांव के लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, कभी सोचें? अपनी सोच के वजह से। और गांव के लोग ज्यादातर गांव के लोग निगेटिव होते हैं। हम आपको बता रहे हैं 100 में 90 लोग नकारात्मक सोच वाला है, 10 लोग सकारात्मक सोच वाला होगा। और हम इधर एक डायलॉग बोलना शुरू किए हैं, अपनों से बचे, गैर आपका कुछ नहीं कर सकता है, अपनों से बचे। पहले कभी कभी हमको लगता था अपने लोग होते हैं, लेकिन अब हम अपना सोच बदल दिए। अपनों से बचे, गैर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये नया अनुभव है मेरा और नया ये सोच है मेरा। अपनों से बचे आप। पिछले ये सोच हमको कहां से आया पता है? पिछले 2-3 माह में 15 से 20 लड़का का ऐसा केस आया मेरे पास, जिसको उसका चाचा जो है किसी केस में फंसा दिया कि इसको नौकरी नहीं हो, किसी को अपना फूफा फंसा दिया कि इसको नौकरी नहीं हो, किसी को अपना भाई फंसा दिया कि इसके बेटा को नौकरी नहीं हो, यानी इस प्रकार का केस। लेकिन संयोग हुआ, जहां जहां हम फोन किए, कुछ जगह अपने छात्र भी मिले केस आयोग के रूप में, जहां जहां फोन किए सबका नाम हम हटवा दिए। कि हम बोले देखिए आप भी तो महाराज पढ़ लिख करके गए हैं, आप नहीं समझते हैं दियादी झगड़ा क्या होता है। तो 15-20 केस ऐसा डील किए ना, तब हमको ये सोच आया, अपनों से बचे, गैर आपका कुछ नहीं कर सकता है। वहीं से ये सोच आया है। ऐसा नहीं कि हमको मेरा अपना कोई धोखा दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे जीवन में कोई है ही नहीं। हम अपने आप को बड़ी अकेला रखते हैं, अकेला जीना हम पसंद करते हैं। हमको अकेला जीवन पसंद है, अकेले रहेंगे, अकेला जीवन हमें पसंद है। बड़का फ्लैट लिए हुए हैं, किसी को एंट्री नहीं दिए हैं, अकेले रहते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर जाता है उसको तक हमने एंट्री दिए हुए हैं। मेरा पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग है, किसी को कोई एंट्री नहीं। समझ गए? तो अपनों से बचे, दूसरा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हाँ, यहां से हम आपको संदेश क्या देना चाहते थे? यहां से हम आपको यह संदेश देना चाहते थे, मैक्सिमम लोग यहां पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, हमको पता है, हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आते हैं। ऐसा नहीं कि हम अमेरिका के हैं, नहीं, हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। और यह भी चीज हमने अपने जीवन में महसूस किया है, उस आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। होम सेंटर दिया है अधिकतर बच्चों का, कुछ का इधर उधर किया है, कुछ का इधर उधर हुआ है, लेकिन मैक्सिमम का होम सेंटर दिया है। तो विद्यार्थी क्या करता है? चंद पैसा बचाने के लिए, 500-1000 रुपया बचाने के लिए क्या करता है वो? एकदम बहुत बेहतर तैयारी है, बैग उठाएगा, चल जाएगा घर, गांव, अपने गांव कि माता पिता से आशीर्वाद भी ले लेंगे। एक बात हम आपको बताते हैं, माँ बाप टीचर तीनों को नहियों पैर छू के प्रणाम कीजिएगा ना, आशीर्वादे वो देंगे, एकदम आशीर्वाद देंगे। हम अपने हॉस्टल में मना किए हुए, कोई हमको पैर छू के प्रणाम नहीं करेगा। प्रणामे करने में 10 मिनट, आने में 10 मिनट, जाने में कम, खत्म। समझे? मां बाप टीचर को नहीं भी प्रणाम करके जाते, फिर भी वो आशीर्वाद देगा सफल होने का। तो ये आप नहीं सोचे कि मां बाप का आशीर्वाद लेकर के जाएंगे परीक्षा देने तो परीक्षा निकल जाएगा। अरे मां बाप का सहृदय आशीर्वाद आपके साथ है महाराज। एक मां बाप ही ऐसा है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, तीसरा कोई नहीं है। एक मां बाप है जो सच में आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, लेकिन उसके निस्वार्थ प्रेम में भी स्वार्थ छिपा हुआ है, परंतु फिर भी मां बाप का निस्वार्थ प्रेम है।
तो आप जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है महाराज, आप उसको पैर छू के प्रणाम कीजिएगा, तब वो आशीर्वाद देंगे। क्या बात करते हैं आप। वो नींद में भी आपको दुआ ही देंगे, और उनके बद्दुआ में भी दुआ ही होता है। कहां है आप, तो ये आप नहीं सोचे। मान लिया जाए कि आप गांव गए, पता चला अगल बगल वाला को परीक्षा है 17 को, हो सकता है अच्छे लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो। अब पढ़ा लिखा गांव घर का तो और खतरनाक होता है, गांव घर का पढ़ा लिखा और खतरनाक। वो आपको निगेटिव कर दिया, 5 साल से है, होवे नहीं किया, इस बार हो जाएगा। कहां से होगा, आप सोचने लगे। एक प्रकार से वो बद्दुआ है आपके लिए। तो गांव घर के लोग ज्यादातर निगेटिव। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने शहर में, होटल में, कोई भी एक छोटा सा कमरा लेकर के रहे। परीक्षा से एक दिन पहले नींद बहुत जरूरी है, और उस दिन हमको पता है आपको नींद नहीं आएगा, हम जानते हैं ये बात, नींद नहीं आएगा। आप 10 बजे रात में बेड पे जाइएगा, 1 बजे 2 बजे आपको नींद आएगा। मुश्किल से आप 2 से 3 घंटा सो पाइएगा, उससे ज्यादा नहीं सो पाइएगा। लेकिन हां, एक स्वस्थ नींद होना जरूरी है। तो परीक्षा देने से पहले यहां पर हम यह संदेश देना चाह रहे थे, परीक्षा देने से पहले जो अपने घर में रह रहे हैं, जैसे ऑनलाइन वाले लोग अपने घर में रह रहे हैं, बगल में सेंटर है, उन लोगों के लिए नहीं। जो पटना से जा रहे हैं घर, उन लोगों के लिए स्पेशली है। अपने गांव आप नहीं जाए, मम्मी पापा से बात कर ले, फोन पर आशीर्वाद ले ले कि हाँ परीक्षा है, परीक्षा है। और हाँ, हम अपनी सच्चाई बता रहे हैं। हम अपनी माँ से बात करेंगे, हम कितनों गलत सिचुएशन में रहेंगे, अच्छा सिचुएशन में रहेंगे, हम डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अपने पिताजी से बात करेंगे, हम खुश भी रहेंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। यह सत्य बात है। इसलिए कभी भी परीक्षा देने से पहले हम अपने पिताजी से बात नहीं करते थे, मां से बात कर लेते थे, पिताजी से बात नहीं करते। यह सत्य बात है, आप मानिए या नहीं मानिए। तो मेरा अपना मानना है कि वैसे कोई भी लोग आपको अपने जीवन में डिमोटिवेट करता हो, उससे बात नहीं करना है परीक्षा देने से पहले। आप पिताजी से हमेशा बात किए रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट हो गया है, सबसे पहले उन्हीं को फोन किए। समझे, सिचुएशन अलग अलग तो बात अलग अलग, अलग अलग लोगों से। परीक्षा से पहले मां से बात, रिजल्ट आने के बाद पिताजी को सबसे पहला फोन लगाते हैं, रिजल्ट हो गया है। समझे। तो कुल मिलाकर के यही कहना चाह रहे थे कि काहे कि वो तो हमेशा निगेटिव ही किए हैं, कहां होगा रिजल्ट, रिजल्ट होगा नहीं होगा, इस प्रकार का चीज है उनमें। तो इसलिए रिजल्ट लेकर के उनके मुंह पर फेंकते थे कि देखिए रिजल्ट हो गया है। समझे। तो ये बात है। तो कुल मिलाकर के यहां पे ये कहना चाहते थे कि आपका परीक्षा रविवार को है, रविवार को है तो आप शुक्रवार या शनिवार को निकले, उससे पहले आप नहीं निकले। रिक्वेस्ट है मेरा, शुक्रवार या शनिवार को निकले। आप देख ले अपने सुविधा अनुसार, शुक्रवार या शनिवार को आप निकले, शुक्रवार या शनिवार को। और परीक्षा से एक दिन पहले अच्छी नींद ले, खाना हल्का फुल्का खाए, रोटी दाल चोखा, रोटी दाल भुजिया, रोटी दही, इस प्रकार का चीज आप खाए। ये नहीं परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, माँ बाप से 4000 रुपया मंगा लिया, मुर्गा दबा रहे हैं परीक्षा से पहले। परीक्षा से पहले नहीं, परीक्षा से पहले भारी भोजन नहीं। ये छोटा छोटा चीज है लेकिन आपके बड़ी काम का चीज है ये सब चीज। परीक्षा से पहले एक दिन पहले एकदम पूरा शरीर हल्का लगना चाहिए, और माइंड में लगना चाहिए कि नहीं बहुत कुछ है, पूरा समुद्र सागर महासागर समाया हुआ है इसमें। शरीर हल्का रहना चाहिए पूरा। परीक्षा से एक दिन पर, हाँ एक चीज, परीक्षा देने से पहले आप अपने गांव नहीं जाएं, आप अपने वैसे सगे संबंधी से बात नहीं करें जो आपको निगेटिव करता है। हम अपना एग्जाम्पल तो दे ही दिए, माँ बाप तक को हम समेट लिए हैं, तो इस एग्जाम्पल को समझिएगा, बाद बाकी तो छोड़िए, बाद बाकी छोड़िए। तो वैसे सगे संबंधी से बात नहीं करे जो आपको निगेटिव करता हो, एकदम नहीं, कभी नहीं, किसी सिचुएशन में नहीं। और किसी को बताइए भी नहीं कि मेरा परीक्षा है, नहीं, एकदम नहीं।
गांव नहीं जाएं, सगे संबंधी से बचे, नकारात्मक लोगों से बचे, फोन पर बात करने से बचे। क्या पता कोई दोस्त निगेटिव कर दिया, कोई दोस्त पॉजिटिव कर दिया, कुछ भी हो सकता है। और जबकि रहना है सकारात्मक, सकारात्मक रहना है, स्वयं से सकारात्मक रहना है। जाइए अपने शहर में रूम लीजिए, रहिए, परीक्षा सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंचिए और अपने सीट पर जाकर के आधा घंटा पहले बैठिए और आसपास वालों से कोई बात नहीं करना है। अपने आप को उस जगह के अकॉर्डिंग, उस वातावरण के अकॉर्डिंग फिट बैठा लेना है आधा घंटा में, आधा घंटा फिट बैठा लेना है आधा घंटा में। और हां, जब OMR और क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। देखिए 100 क्वेश्चन जीएस का रहेगा, 5-7 मैथ रीजनिंग आ सकता है, 5 से 10 मैथ रीजनिंग आ सकता है, लेकिन 90 क्वेश्चन जीएस का रहेगा। अगर आप जानेंगे तो 1 घंटा, 1.25 घंटा बहुत है, नहीं जानेंगे तो 5 घंटा कम ही है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़े, मेरा यह सख्त निर्देश है, इंस्ट्रक्शन को पढ़े आप। और OMR सीट सतर्कता से भरे, जहां पर जो भरना है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम 3 बार कंफर्म करते हैं पहले। जैसे देखते हैं रोल नंबर, फिर एडमिट कार्ड देखते हैं, रोल नंबर 200750, फिर यहां पे देखते हैं रोल नंबर 2 से 3 बार हम मैच करते हैं और तब जाकर के आराम से भरते हैं। क्योंकि OMR अगर आपका गलत हो गया, आपका पिछले 1.5 साल का मेहनत खत्म, वहीं पर खत्म। अब हम ये नहीं कहेंगे OMR में आप आधा घंटा दीजिए, नहीं, लेकिन हां हम ये भी नहीं कहेंगे कि कम से कम 5 से 10 मिनट के बीच में OMR पर समय दीजिए। 5 से 10 मिनट के बीच में OMR पर समय दीजिए आप, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। 10 मिनट से ज्यादा दे रहे हैं मतलब गड़बड़ है। 5 से 10 मिनट OMR पर आप समय जरूर दे और एक चीज को 3 बार कंफर्म करें। रोल नंबर भरना है, हाँ रोल नंबर ये है, रोल नंबर भरना है, हाँ तब भरना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना है, अरे 3 गो 4 गो तो महाराज भरना होता है। रोल नंबर भरना होता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना होता है, और डेट ऑफ बर्थ कभी कभी भरना होता है, कभी सेट नंबर भरना होता है, सिग्नेचर, और जो है एगो आपको अथी वो जो पैराग्राफ राइटिंग करना होता है। और एक बात, हाँ पैराग्राफ राइटिंग में जो कॉलम होता है उस कॉलम से बाहर मत जाइएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा। ऐसे बाहर चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलम क्यों दिया गया है? एक बात बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर क्यों खींचा गया है? कभी सोच करके देखिए ना आप थोड़ा सा, क्यों खींचा गया है? क्यों बॉर्डर खींचा गया है? कुछ ना कुछ तो रीजन है, तब तो बॉर्डर खींचा गया है। क्यों कॉलम दे दिया गया है? कभी सोच करके देखिए आप कॉलम से बाहर चले जाते हैं, तब आकर के पूछते हैं सर हम तो OMR में कॉलम से बाहर चल गए, अब क्या होगा? अब जो होना होगा होगा, समझ गए? तो कॉलम से बाहर नहीं जाएं, और जहां पर हिंदी में पैराग्राफ लिखना है हिंदी में लिखे, और जहां पर इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखे। ये नहीं हिंदी वाला इंग्लिश में, इंग्लिश वाला हिंदी में, नहीं, ये सब गलती है। अच्छे विद्यार्थी की यह निशानी नहीं है। जहां पे जो कह रहा है, अब रोल नंबर की जगह क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरिएगा तो OMR खत्म ही ना होगा, OMR आपका खराब ही ना हो गया। तो OMR भरने में 5 से 10 मिनट समय आप जरूर दे, ये मेरा हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, ये समझ गए? इसके बाद OMR भरने के बाद क्वेश्चन, पहले OMR भरना है, बाद में क्वेश्चन बुकलेट खोलना है, अकबकाना नहीं है। क्वेश्चन बुकलेट खोलना है और जैसा हमने अपने जीवन में किया है वही हम आपको सीख दे रहे हैं। 3 राउंड में बनाना है, यह बात हम आपको पहले भी बोले हैं। और पुनः एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। मान लिया जाए पपीता है थोड़ा सड़ा गला, नारंगी है थोड़ा ठीक ठाक, सेब बहुत अच्छा है, एकदम लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के बागान से तोड़ के आया है। 3 फल आपके सामने रखे हुए हैं,
आप किसको पहले खाना पसंद करें? जो सबसे ज्यादा फ्रेश है आप उसको खाना पसंद करेंगे, हां या ना? एकदम से हां। तो इस चीज को अपने परीक्षा में क्यों नहीं अपनाते हैं आप? इस चीज को आप अपने परीक्षा में भी अपनाइए, परीक्षा में भी अपनाइए। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन, कहीं निर्देश में नहीं लिखा हुआ है 1 नंबर से बनाना है 100 तक जाना है, या 100 से बनाना है 1 तक आना है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और एक बात और आप जानिए, एग्जाम हो रहा है, कोनो खेला नहीं हो रहा है। 100 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। 100 में से 15 के आसपास क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे। 10 से 15 या 15 से 20, एक एवरेज 15 के आसपास मान के चलिए। वो क्वेश्चन आपको कभी नजर नहीं आया होगा। जो नकारात्मक लोग हैं वो वहीं पर अटक करके अपना सब चीज खत्म कर लेगा, और जो सकारात्मक लोग हैं वो 80-85 बनाने वाले क्वेश्चन को ढूंढेगा। जानबूझकर बोर्ड ऐसा काम करता है। हर परीक्षा में जानबूझ करके 15-20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर परीक्षा में। आप क्वेश्चन एनालिसिस करके देखिए ना, हम तो हमेशा करते रहते हैं, हर परीक्षा में ऐसा बोर्ड करता है। तो इसलिए जो एकदम हवा नहीं लग रहा है उसको छोड़ देना है, स्किप करना है, दिमाग नहीं लगाना है। और हां, क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार 1 से लेकर के 100 तक सरसरी निगाह से देख लेना है। कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं लाना, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, 1 से लेकर 100 तक देख लेना। उसके बाद बनाना शुरू करना है जो आप 100% जानते हैं। 3 राउंड में क्वेश्चन बनाए, पहला राउंड में जो आप 100% जानते हैं उसको बनाए। मान लिया जाए आप 5 नंबर जानते हैं, 5 नंबर को रंग दिए। आप 7 नंबर जानते हैं, 7 को बना लिए। आप 12 नंबर जानते हैं, 12 बना लिए। आप 14 नंबर जानते हैं, 14 बना लिए। इस प्रकार से आप बनाते जाएं पहला राउंड में। दूसरा राउंड में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शन छांट ले रहे हैं, 2 ऑप्शन में फंसे हुए हैं, दूसरा राउंड में उसको बनाना है, और तीसरा राउंड में तुक्का मारना है। और यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, पहला राउंड बनाने के बाद गिनना नहीं है, नहीं गिनना है पहला राउंड बनाने के बाद। अगर आप पहला राउंड बनाने के बाद गिन लिए तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाएगा। और परीक्षा हॉल में 2 घंटा सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर होना चाहिए, एकदम हाई लेवल पर। आपको यह सोचना है हमसे बन रहा है, अगर हमसे नहीं बन रहा है किसी से नहीं बन रहा होगा। परीक्षा हॉल में कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने के लिए ऐसा आपको सोचना है, ऐसा हमने भी किया है। तो परीक्षा हॉल में अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए यह सोचना है हमसे नहीं बन रहा है किसी से नहीं बन रहा होगा, यह सोच रखना। हमसे नहीं बन रहा है किसी से नहीं बन रहा होगा, इस सोच को अपने दिमाग में रखिएगा। हमसे नहीं बन रहा, किसी से नहीं बन रहा होगा। तो क्वेश्चन 3 राउंड में बनाना है। पहला राउंड में 100% जानते हैं, जानते हुए गिनना नहीं है। सेकेंड राउंड में जो थोड़ा कंफ्यूजन है उसको बनाना है। उसके बाद आप चाहे तो गिन सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। और तीसरा राउंड में तुक्का मारना है। पहला राउंड में जो जानते हैं वो, सेकेंड राउंड में जो आपने पढ़ा है साल भर में उसको जुगाली करके निकालना है, अपने अंदर के कंसेप्ट को निकालना, अपने अंदर के डाटा को निकालना है दूसरा राउंड में। दूसरा राउंड ही आपका रिजल्ट करवाएगा। तो दूसरा राउंड में काफी सतर्कता से, सेकेंड राउंड आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, सेकेंड राउंड आपका रिजल्ट करवाता है। दूसरा राउंड पूरा सतर्कता से, पूरा दिमाग लगा करके बनाना है। तीसरा राउंड में तुक्का मारना। तुक्का मारने वक्त यह देखना है कि 2 राउंड में जो हमने बनाया है किस ऑप्शन को, किस 4 ऑप्शन में से, ABCD में से किस 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमने ज्यादा रंगा है। मान लिया जाए कि आपने A और C ऑप्शन ज्यादा रंगा है, तो तुक्का जब भी मारिएगा तो B और D को लेकर तुक्का मारिएगा। मान लिया जाए 2 राउंड में हमने बनाया 60 क्वेश्चन, उसमें से ज्यादा बार हमने मारा है A और C को, A और C को मारा है, तो तुक्का जब भी मारिएगा तो B और D में तुक्का आप लगाइएगा, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, समझिए, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और फिर परीक्षा दे देना है, एग्जाम हॉल से बाहर आना है। 17 को परीक्षा है, हम 18 को आंसर देंगे।
विद्यार्थी को तो हड़बड़ी रहता है, अपना जहां से जो होगा आप अपना मिलाइएगा, लेकिन ऑथेंटिसिटी हमारे आंसर में ज्यादा होता है, पूरा मार्केट जानता है, समझ गए। हमारे आंसर का वेट हर कोई करता है, दरोगा परीक्षा में हमारे कटअप का वेट हर कोई करता है, दरोगा परीक्षा में स्पेशली। 18 को हम आंसर देंगे, 19 या 20 को हम कटअप देंगे, और उसके आसपास अगर हैं तो आप मेंस के तैयारी में जुट जाएंगे, इंतजार नहीं करेंगे। अब बीच में जो ये 18, 19, 20 3 दिन है, 3 दिन में जितना मजा मारना है, जितना मस्ती करना है, जो करना है सब चीज कर लेना है, जब तक हमारा कटअप ना आ जाए। अगर आप हमारे विद्यार्थी हैं तो 3 दिन में जो करना है जीवन में, जिसको करने में खुशी मिले वो कीजिए 3 दिन में, समझ गए। और फिर 22 तारीख से अगर कटअप के आसपास आए हैं, 22 तारीख से लग जाइए, कोई इंतजार नहीं करना है, कोई 31 दिसंबर नहीं मनाना है, कोई 1 जनवरी नहीं मनाना है। अगर एक बार जीवन में सफल हो गए तो एकदम 31 दिसंबर मनाइए, 1 जनवरी मनाइए, 2 जनवरी मनाइए, 5 जनवरी आप मनाइए, लेकिन इस बार ना 31 दिसंबर मनाना है, ना 1 दिसंबर, ना 1 जनवरी, समझ गए। बल्कि आपको 20 के बाद 21 से मेरे कटअप आने के बाद आपको तैयारी में जुट जाना है। और कटअप के आसपास आ गए हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कटअप से 2 अंक पीछे हैं, 2 अंक आगे हैं, तब पर भी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि आगे 64 पोस्ट है। फिर जो है आगे आपको 2024 में भी वैकेंसी आनी है, बहुत सारा चीज है, समझ गए। तो ये तमाम प्रकार की बातें हुई, हमको जितना समझ में आया हम अपनी तरफ से बताए हैं।